एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिनका मकसद रूस को हर मोर्चे पर कमजोर करना था, जिससे वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला ले। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी। यूक्रेन में रूस की सेना के पसीने छूटने लगे। जंग के मैदान में उसके हजारों सैनिक मारे गए। कई बार ऐसी खबरें आईं कि रूसी सेना के पास अब युद्ध करने के लिए हथियार कम हो गए हैं। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे रूस और ईरान की दोस्ती शबाब पर थी। ईरान रूस को अपने हजारों ड्रोन सप्लाई करता रहा, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन में किया। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन सप्लाई करने की बात कभी स्वीकार्य नहीं, लेकिन यूक्रेन में जब इन ड्रोन का मलबा गिरा तो जांच में पूरी कहानी सामने आ गई। और अब इन्हीं ड्रोन्स के बदले रूस ईरान को एक इनाम देने जा रहा है, और वो है सुखोई 35 फाइटर जेट। जी हां, ईरान पिछले 50 सालों से ऐसे फाइटर जेट के लिए तरस रहा था जो आप उसे रूस देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट अगले हफ्ते मिल सकते हैं। सुखोई 35 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का विमान है। इस जेट को आसमान का गीत कहा जाता है, जो हवा में अपने दुश्मन का पल भर में सफाया कर देता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने विमानों को सुपर फ्लैंकर नाम दिया है। अब आपको यहाँ से समझना होगा कि ईरान के लिए ये फाइटर जेट किसी संजीवनी से कम नहीं है। वो ऐसे कि ईरान की सेना पिछले 50 सालों से सुखोई 35 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट के लिए तरस रही है। ईरान ने पिछले 33 सालों से कोई भी फाइटर जेट आयात नहीं किया, लेकिन अब ईरान रूस से लंबे समय से सुखोई 35 मांग रहा था। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध में कमजोर हुआ तो उसने ईरान ड्रोन से कि वो में कहर बरपा दिया, और अब इसके बदले में वो ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रहा है। और माना जा रहा है कि ईरान इन विमानों का इस्तेमाल सीरिया में इजराइल के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्ट जंग कर रहे हैं। दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।